अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज का प्रोग्राम जिस तरह आपको पता है कि इस टाइम इंटरनेशनल दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी इस टाइम पे न्यूज़ के हिसाब से देखा जा रहा है, वहाँ पे हर जगह पे एक शिफ्ट दुनिया में दिख रहा है, जो एक ताकत का तवाज़ुन और चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इस तनाज़ुन में आज के दौर के अंदर स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो इंटरव्यू था सीएनएन के साथ, बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा इंटरनेशनली और सारी दुनिया के अंदर इस टाइम पे जो बातें हो रही हैं और स्पेशली इंडियन मीडिया तो आपको पता है चीखें मार रहा है और उनको मारना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से आज उनके साथ हुआ है, उनको हाथ पाँव बाँध के इस टाइम के ऊपर खूब मारा जा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह वो इसी तरीके से रहेंगे माहौल उनका। बट जहाँ तक कि इमरान खान का इस इंटरव्यू के ऊपर बात है, इस ये एक कहा जाए इस इंटरव्यू के अंदर तो इज अ फाइनल काउंटडाउन के शो स्टार्ट होने वाला है और जो कि एक वरिंग है पाकिस्तान के लिए भी, इंटरनेशनल दुनिया के लिए भी। और क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो दिख रहा है कि वो एक पूरी दुनिया का एक जो शिफ्ट हो रहा है ताकत का तवाजुन, वो इस टाइम पे शिफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ। चाइना, रशिया और ये जो ब्लॉक है, डिफरेंट ब्लॉक है, ये उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है बेसिकली। तो स्पेशली इस इंटरव्यू के अंदर जिस तरीके से सवालात किए गए, जितने चुभने वाले सवालात किए गए, चीज़ें की गई हैं, उसको इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही कहा जाए कि टू द पॉइंट के हिसाब से उन्होंने इस इंटरव्यू को दिया भी। और बेसिकली इंटरव्यू को देने का मकसद तो सिर्फ ये था उनका कि उधर एस्टेब्लिशमेंट और उधर के जो लोग हैं, उनको डायरेक्ट मैसेज दें कि क्या बातचीत चल रही है और किस तरीके से बात चल रही है। लेट्स हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इंटरव्यू और उसके बाद फिर बात भी करते हैं। Speak a month after the collapse of the Afghan government and the takeover of the Taliban. How would you describe the situation in Afghanistan today? I think it's worrying. Afghanistan is on a historic crossroads. One, if it goes well, and we pray that this works in the direction of peace after 40 years in Afghanistan, if this Taliban hold all of Afghanistan, and if they can sort of now work towards an inclusive government, get all the factions together, Afghanistan could have peace after 40 years. But if it goes wrong, and which is what we are really worried about, it could go to chaos, the biggest humanitarian crisis, a huge refugee problem, unstable Afghanistan, and the reason why the US came in was to fight terrorism or international terrorists. So unstable Afghanistan, refugee crisis, and the possibility of, again, terrorism from Afghanistan soil. अच्छा, अगर आप देखें कि ये जो खान साहब ने अभी बात करी है कि बिल्कुल सही बात करी है कि अगर इस केओस को अगर ये चीज़ और बढ़ जाए और चीज़ें हों, तो इनका जो 20 साल का जो कह रहे हैं कि वी आर विनिंग द वॉर और हमने जीत लिया है और हमने चीज़ें कर दी, कुछ नहीं हुआ, उससे टेररिज्म और बढ़ेगा। ये उन्होंने क्लियरली एक मैसेज दिया है कि अगर आपने इधर और जाके पंगा किया या आपने चीज़ें करी, तो ये दैट विल बी not good for you. It won't good for whole of the country. Of course, women should have the ability in a society to fulfill their potential in life. The society. So you won't be able to support a Taliban government that doesn't allow that. Is that what you're telling me? No. What I'm saying is that you cannot impose women's rights from abroad. I want to come back to your very real concerns about the risks to Pakistan's national security in a moment, but bear with me. You have criticized the US pullout from Afghanistan, describing America as having messed it up in Afghanistan. Is that something that you have told the US president personally? Have the two of you spoken since the collapse? No, I haven't. अच्छा, अगर आप इस टाइप पे देखें कि ये अभी इस टाइम पे बात ये लोग इन लोगों को कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वुमेन्स को राइट्स नहीं दिया जा रहा, चीजें नहीं दी जा रही, और वो इमरान खान बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वुमेन्स के राइट्स आपके खुद लेने पड़ते हैं और चीजें करनी पड़ती है। फुटबॉल टीम को खेलने नहीं दिया रहा है। उनसे पूछा जाए कि सऊदी अरेबिया के अंदर
और जगहों पे जो मुस्लिम ममालिक में वहाँ पे भी जो सऊदीया वगैरह के अंदर भी मुसलमानों की कंट्रीज के अंदर भी वहाँ पे फुटबॉल टीमें नहीं है। बट इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इश्यू ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को डिग डाउन किया जा रहा है कि इन लोगों को कोई जगह पे भी स्पेस ना दिया जाए। जो इमरान खान चाह रहे हैं कि इनको स्पेस दिया जाए, इनको मेन स्ट्रीम पे ले आया जाए। जिस तरह आपने अभी बीच में भी देखा होगा कि जो अफ़गानिस्तान आर्मी है, इन्होंने बाकायदा कहा है कि हम अपनी आर्मी बना रहे हैं। बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली पूरी रिकॉग्निशन के तौर पे आना चाह रहे हैं, पूरे तरीके से आना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से जो इसने सवाल किया था कि क्या आप वो वुमेन्स के राइट्स के ऊपर नहीं करना चाह रहे, तो आप अफ़गानिस्तान की उसके तालिबान के खिलाफ हैं। उधर इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं कि क्या आप इनके खिलाफ हैं? क्या आप वो यही कह रहे हैं कि भाई लेट देम डू इट फ्रॉम देयर ओन साइड। तो आज इस पूरे इंटरव्यू के अंदर भी खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक तरह कहा जाए कि अपना जो मौक़िफ़ रखा और स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया के सामने और सब लोगों के सामने। और जहाँ तक बात है जो बाइडेन की कॉल की, वो बार-बार बोली जा रही है कि जो बाइडेन ने कॉल नहीं करी है और आपको क्या पनिशमेंट मिल रही है या आपको पनिशमेंट मिलेगी आगे। तो बेसिकली ये जो इंडिकेशन था, ये इंडिकेशन था एफएटीएफ और ये जो पाकिस्तान रेड लिस्ट से अभी नहीं निकल रहा, ये है। ये क्या आप करेंगे कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए ये एफएटीएफ और ये और पाकिस्तान के अंदर कितनी जमातें ऐसी हैं जो प्रो अमेरिकन हैं, वो उनको और प्रेशर डालने के लिए आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों के अंदर अभी होने क्या जा रहा है, उसमें यही हो सकता है कि अगर खान साहब को प्रेशर और दिया जाए और चीज़ें करती जाएँ और ये जिस तरीके से अभी डॉलर का भी उड़ान चल रही है और महँगाई हो रही है और जो है आईएमएफ भी इनके अंडर में है। तो अगर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर खान साहब पर प्रेशर आ गया, तो आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ये पता लगेगा कि इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जगह पे सदर की तरफ चले जाएँगे और पाकिस्तान में मार्शल लॉ चला जाएगा। जी हाँ, मार्शल लॉ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर अपोज़िशन ये समझती है कि खान साहब को गिरा देने से या इन चीज़ों को करने से हम अमेरिका के अंडर में आके और ये हम लोग कर लेंगे, क्योंकि बात बहुत आगे निकल चुकी है। अमेरिका, भारत और इस्राइल और ये सारी सब लोगों की एक ही नहीं जगह पे जगह बनी हुई है। तो लेट्स वॉच लिटिल बिट मोर अबाउट खान साहब ने और आगे जाके क्या बात करी है। Have spoken to then he was Senator Joe Biden way back in 2008. You haven't spoken to the President of the United States since the collapse of the country to the Taliban, correct? No, I haven't. He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. Pakistan is a major non-NATO ally, and yet no call between you and the US president. Do you see this as punishment for supporting the Taliban while they were killing US troops? But you have to ask him why he's too busy to call. But let me just say one thing. I heard this, the Senate hearing going on, which Secretary Blinken was asked all these questions. I want to say this, and I hope that the American politicians would listen to this. You know, Pakistan is the country. Just because we sided with the US, we became an ally of the US after 9/11 in the war in Afghanistan. The suffering this country went through. At one point, there were 50 militant groups attacking our government. In the 80s, Pakistan joined the US against the Soviets. We trained the Mujahideen to do jihad in Afghanistan. Amongst them was Al-Qaeda, where Taliban were part of the Mujahideen groups. We trained them that foreign occupation, fighting against them is a sacred duty. It's jihad, is a holy war. Fast forward to 9/11. US needs us in Afghanistan. George Bush asked Pakistan to help. And he famously said, we will not abandon Pakistan again. Pakistan joined the US war in Afghanistan. Was I the prime minister? I would never have done that. अब ये इमरान खान साहब ने इस टाइम पे क्लियरली मैसेज दिया है कि वहां पे के हालात क्या हुए थे, किस तरीके से सोवियत यूनियन के बाद फिर अबैंडन किया गया पाकिस्तान को और चीजें की गई। स्पेशली इसमें इस पूरे इंटरव्यू के अंदर
ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इन्होंने सीधे-सीधे वहाँ के लोगों को ये बता दिया है, सबको बता दिया है कि पाकिस्तान अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा, जो पहले ये पाकिस्तान समझते थे। आने वाले दिनों के अंदर चीन की क्या बालादस्ती खत्म कर सकेगा अमेरिका। रिसेंटली आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके तीनों वज़ीर आज़म ने मिलके एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, जिसको अपोज़ किया गया है फ्रांस ने। फ्रांस ने इस टाइम पे फुली अपोज़ किया, क्योंकि फ्रांस की अपनी जो है वो कुछ मुआहदे चल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कैलिब्रेट किया गया है उसको। तो ओवरऑल जो चल रहा है इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर, एक कहा जाए कि ये वॉर जो है ये आगे बढ़ने वाली है, यही हो रहा है। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना की इस टाइम पे जो रशिया और ईरान और ये जो उज़्बेकिस्तान और ये जो ब्लॉक बन रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है और आने वाले दिनों के अंदर चाइना जो है वो वाक़ई बहुत कुछ चीज़ें कर सकता है। बट इस टाइम के ऊपर अमेरिका के हाथ से जाते हुए दिख रही है जो गेम है, और वो इसीलिए अमेरिका जो है वो कहा जा रहा है कि अपोज़िट सिम्त में जाने जा रहा है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी, और अभी नहीं, कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, अमेरिका बैडली नीड पाकिस्तान। तो अभी खान साहब जब तक हैं, अमेरिका अगर अच्छे तरीके से करे, ताल्लुकात बनाए, तो बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। बट आने वाले दिनों के अंदर हालात और खराब से खराब होते जा रहा है, और जो दिख रहा है, पाकिस्तान के लिए महँगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान में एफएटीएफ का अगर इन्होंने ये कर दिया, तो पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी चीज़ें हैं, वो उसको और ज़्यादा ये लोग दबाएँगे। अपोज़िशन प्रो अमेरिकन है, वो सारे अमेरिका के साथ सपोर्ट करेगी, किसी तरह खान साहब को चले आएँ, ताकि इनके वो जो केसेज़ हैं, वो बंद हो जाएँ। और इसके साथ-साथ पाकिस्तानी अवाम, जो स्पेशली खान साहब के साथ है, उनको बददिल करने के लिए मीडिया से बहुत-बहुत चीज़ें ऐसी-ऐसी लाई जाएँगी, ताकि वो उनसे बददिल हो जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से एनालिस्ट इंटरव्यू के ज़रिए आपसे कुछ मुखातिब भी हुआ और कुछ चीज़ें बात हुई, और स्पेशली नए दूसरे जो प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम, वो भी मैं करता रहूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और अपने इर्द-गिर्द में ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।